ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष को एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है। हर बीतते दिन के साथ दोनों पुराने दुश्मनों के बीच तेज होता जा रहा संघर्ष खतरनाक मोड़ पर आ गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन जहां ईरान के समर्थन में आ गए हैं, वहीं अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले को लेकर अभी पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अमेरिका भी ईरान पर हमले करता है तो मध्य पूर्व का भविष्य क्या होगा। इस बीच ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि जल्द ही ईरान को लेकर फैसला लिया जाएगा। वहीं ईरानी सेना ने कहा कि वो लंबे युद्ध के लिए भी तैयार है। युद्ध से संबंधित विश्लेषकों का मानना है कि यदि अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष में सीधे उतरता है तो ये पश्चिमी एशिया के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा संकट में बदल सकता है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डे न केवल ईरान की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं, बल्कि मुस्लिम देशों की संप्रभुता के लिए भी चुनौती हैं। ईरान ने खासतौर पर खाड़ी और पश्चिमी एशियाई देशों को आगाह किया है कि वे अपनी जमीन को अमेरिका के साजिशी मंसूबों का हिस्सा न बनने दें। ईरान की रणनीति क्षेत्रीय सहयोगियों को सक्रिय कर बहुस्तरीय प्रतिरोध मोर्चा खड़ा करने की होगी। अल अरेबिया और मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में अमेरिका के मध्य पूर्व में कुल 29 सैन्य अड्डे सक्रिय हैं। इनमें कतर का अल उदैद एयरबेस अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस, कुवैत में अली अल सलीम और अरिफजान, यूएई में अल दफरा एयरबेस समेत इराक और सीरिया में भी मजबूत मौजूदगी है। यदि अमेरिका ईरान पर सीधा सैन्य हमला करता है तो ईरान उसे जवाब देने की पूरी तैयारी में है। ये जवाब केवल पारंपरिक सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं होगा। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी असामान्य युद्ध रणनीति है, जिसमें वो प्रत्यक्ष सैन्य टक्कर के बजाय गैर सरकारी सशस्त्र गुटों, ड्रोन हमलों, मिसाइलों और साइबर युद्ध जैसे विकल्पों का उपयोग कर सकता है। ईरान के बड़े मददगार साबित हो सकते हैं सहयोगी। ईरान के पास सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 300 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइलें कतर, यूएई, सऊदी अरब और इराक स्थित अमेरिकी अड्डों तक आसानी से पहुंच सकती हैं। इसके अलावा ईरान के सहयोगी गुट जैसे कि हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही, शिया मिलिशिया और सीरिया में ईरानी समर्थक समूह अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमले शुरू कर सकते हैं। इस बीच इजराइल की आक्रामकता को देखते हुए ईरान की सरकार और उसके हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही, इराकी शिया मिलिशिया जैसे सहयोगी इस्लामी स्वाभिमान से जुड़े भावनात्मक बयानों के माध्यम से पूरे मुस्लिम जगत को अमेरिका के विरुद्ध एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका की सैन्य ताकत को अत्यधिक उन्नत तकनीकी और रणनीतिक माना जाता है। करीब 60,000 अमेरिकी सैनिक इस क्षेत्र में तैनात हैं। इनके पास आधुनिक लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल प्रणाली जैसे साधन मौजूद हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी इस क्षेत्र में स्थित है, जो पूरे मध्य और दक्षिण एशिया में अमेरिकी अभियानों का संचालन करता है। अमेरिका अफगानिस्तान, अफ्रीका और एशिया के अन्य हिस्सों में भी हस्तक्षेप की क्षमता रखता है। इसके अलावा इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान भी सामने आया। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि उन्होंने इजराइल से रूस के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा हासिल किया है, जो ईरान के बूशहर शहर में रूस द्वारा बनाए जा रहे परमाणु संयंत्र पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध रोकने के लिए वो दोनों देशों से बातचीत कर रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।